Hello everyone, welcome on my YouTube channel Astrokan Biology. So now we discuss about the ninth biology. So in the last lecture we study about the diffusion process. Today we discuss about the osmosis. Osmosis होती क्या है? Osmosis का जो importance क्या है सेल के अंदर? What happens with the cells when you kept a cell in hypertonic, hypotonic या isotonic solution के अंदर. Now discuss osmosis. तो osmosis क्या होती है? तो diffusion में तो क्या होता है, मोलिक्यूल्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशंस. ठीक है, एक सिंपली. तो जो ओस्मोसिस है ये भी क्या है, मैकेनिकली एक क्या है, डिफ्यूजन ही है. बट इन द ओस्मोसिस जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो होती है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो इट इज ए प्रोसेस in which water molecules move from a higher concentration region to low concentration region. Through a semi permeable membrane. किसी भी एक मेम्ब्रेन के अंदर से वाटर की मूवमेंट होना हाई मात्रा की साइड से कम मात्रा की साइड की तरफ. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस. तो जो ओस्मोसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि प्लांट्स जो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा. हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज क्या होता है अब्सॉर्ब होता है वो भी क्या होता है अगेंस्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है. ठीक है, वो भी कैसे होता है, एक तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस के द्वारा होता है. ठीक है, तो इसमें एक तरह क्या होगा, जैसे मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय रूट हेयर्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है. तो जब हम क्या करते हैं किसी भी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को किसी सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं उसके साथ होता क्या है वो हम देखते हैं विद एन एक्टिविटी. ठीक है, ये मान लिया आपके पास क्या कोई भी प्लांट सेल है, ठीक है, या एनिमल सेल है जैसे आरबीसी हो गया. अगर आप इनको अलग अलग सॉल्यूशन में रखते हो तो व्हाट हैपेंस विद देम, उनके साथ क्या होगा. तो हमारे पास जनरली हम इनको जब रखेंगे तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं. एक तो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है हाइपोटोनिक, और थर्ड होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो अमाउंट होती है सॉल्यूट की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट. ठीक है, तो दो सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा, और लेस सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, कम होगी. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक. क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, एक तरह से कम होती है. ठीक है,
सॉल्वेंट और भी हो सकते हैं। मैं वैसे पानी का एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। बेंजीन है, और जो कार्बोनिक जो क्या है अल्कोहल है, वो भी मतलब सॉल्वेंट का काम कर सकती है। ठीक है, तो सॉल्वेंट और भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जिसमें कोई चीज घोली जाती है। सोल्यूट जो चीज हम घोलेंगे, अब मान लिया आपके पास शुगर है, चीनी है, चीनी किसका काम करेगी, सोल्यूट का। किसका काम करेगी, सोल्यूट का। और जो वाटर होता है, वाटर का काम होता है सोलवेंट, मतलब किसी को अपने अंदर डिजोल्व करना। जो चीज अपने अंदर डिजोल्व करती है वो क्या होती है, सोलवेंट होती है। जो उसमें घुलती है वो होती है हमारी सोल्यूट। अब चीनी घुलेगी पानी के अंदर, चीनी किसका काम करेगी, सोल्यूट का। पानी होता है हमारा सोलवेंट होता है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, चीनी की मात्रा होगी ज्यादा और पानी की मात्रा होगी कम। मतलब एक तरह से मान लो पूरा शरबत, बिल्कुल पूरा मीठा पानी जो होता है उसको बोलते हैं एक तरह से हम हाइपरटोनिक। सोल्ट का भी हो सकता है। ठीक है, मैं सिंपल केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। शुगर का मान लिया हमने पानी में क्या है, ज्यादा मात्रा में घोल दी है, तो ये हाइपरटोनिक या ज्यादा मीठा बन जाएगा। सेकंड होता है हमारा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, लेस सोल्यूट, सोल्यूट का होगा कम होगा, और मोर वाटर या मोर सोलवेंट, सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सोल्यूट। सोल्यूट के मुकाबले में सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें देखो, इसमें शुगर ज्यादा थी, पानी क्या था, कम था। इसमें पानी ज्यादा है, पानी क्या है ज्यादा, और शुगर क्या है कम, उसके अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। दो सोल्यूशन इन विच सोल्यूट की अमाउंट, इन विच सोल्यूट इज लेस एंड मोर इज सोलवेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द सोलवेंट। सोल्यूट कम होगा, सोलवेंट ज्यादा होगा। थर्ड है आइसोटोनिक। आइसो में होता है सेम, ठीक है, टॉनिक का विशेष उसके लिए इस तरह से कंसंट्रेशन। अब दो सोल्यूशन इन विच सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट एंड सोलवेंट, सेम अमाउंट का मतलब ये होता है, अब मान लिया आपके पास पानी है, पानी में जितनी भी चीनी नॉर्मली घुलती है वो क्या उसके इक्वल अमाउंट के अंदर होगी। तो अगर आप नॉर्मली तरीके से चीनी घोलते हो पानी के अंदर, ठीक है, जितनी चीनी घुल जाती है तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक। अगर आप उसको अमाउंट से ज्यादा मतलब आपको उसको डिजोल्व करना है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब भी किसी सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व होता है नॉर्मली एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो वो सॉल्यूशन बनता है, तो वो होता है हमारा आइसोटोनिक होता है, जिसमें सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो जो एनिमल सेल के लिए क्या है, एक रिंजर सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को क्या मानते हैं, आइसोटोनिक मानते हैं फॉर द आरबीसी या एनिमल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के लिए क्या मानते हैं, इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन मानते हैं, किसको, रिंजर सॉल्यूशन को। इस सॉल्यूशन में होता क्या है, इसमें क्या एक तो होता है सोडियम, Na, क्लोराइड, Cl, पोटासियम, कार्बोनेट, CO3, फॉस्फेट आयन, PO4 नेगेटिव, फॉस्फेट आयंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर आयंस होते हैं। तो ये जो आयंस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेल के अंदर भी होते हैं। ये आपने किस में कर दिए, सॉल्यूशन के अंदर भी कर दिए। मतलब जो इन आयन की मात्रा हमारे सेल में इस सॉल्यूशन में क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रिंजर सॉल्यूशन को आइसोटोनिक मानते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, क्या मानते हैं, आइसोटोनिक। अब आपने क्या कर लिया, आपके पास मान लो प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल, क्या है, प्लांट सेल। प्लांट सेल को आपने रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, किस में रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब मान लिया आपके पास क्या है, एक ये बीकर मान लिया, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन है, और एक ये मान लिया आपने प्लांट सेल। क्या है ये, प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वाल है वो मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा इसके अंदर। ये मान लो सेल वाल सेल मेम्ब्रेन दोनों है प्लांट सेल के अंदर। मैं थोड़ा सा बना भी देता हूं, चलो।
तो आपके पास एक प्लांट सेल थी, आपने इस प्लांट सेल को रख दिया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। इस जो बेकर है, वेसल है हमारा, इसमें क्या सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। ठीक है, कैसा है ये? हाइपर। हाइपर होता है ज्यादा, क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, अब इसमें ज्यादा क्या है? सोल्यूट। ज्यादा क्या है? सोल्यूट। ठीक है, एज कंपेयर टू द प्लांट सेल। अब सोल्यूट ज्यादा यहां पर है और वाटर क्या है? यहां पर लेस है। वाटर क्या है? लेस। ठीक है, अब क्या होगी? इसमें से क्या होगी? ओस्मोसिस होगी। क्या होगी? ओस्मोसिस। कौन सी? एक्सो ओस्मोसिस। ओस्मोसिस टू टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सो टू टाइप है इसकी, एक तो होता है एक्सो ओस्मोसिस, एक होता है एंडो ओस्मोसिस। एंडो ओस्मोसिस सिंपल ओ भी लगा सकते हो, ना भी लगाओ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। एक्सो ओस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। इस ओस्मोसिस में क्या हुआ? वाटर की मूवमेंट कहां होगी? आउटसाइड होगी। जो एंडोस्मोसिस हुआ, इसमें वाटर की मूवमेंट होगी इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है? जब हम किसी भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर का आएगा, कहां आएगा? बाहर आएगा, बाई एक्सो ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। एक्सो ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर मूवमेंट कहां होगी? इनसाइड टू द आउटसाइड। अब प्लांट सेल के अंदर से पानी कहां है? बाहर आया है। बाहर आया क्यों आया है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन्स। अब सेल के अंदर पानी ज्यादा था एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसमें पानी की मात्रा पहले कम है ना, ज्यादा कहां पर है? सेल के अंदर। इसलिए पानी कहां से कहां आएगा? सेल के अंदर से सॉल्यूशन के अंदर आएगा। जैसे ही पानी सेल के अंदर से बाहर आता है तो प्रोसेस तो होगी एक्सोस्मोसिस। तो सेल का जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करेगी? श्रिंक करना स्टार्ट कर देगी। सेल वॉल तो रिजिड होती है, कठोर होती है, वो तो श्रिंक नहीं करती। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन वो क्या होती है? लचीली होती है, इलास्टिक होती है नेचर के अंदर, इसलिए वो क्या करेगी? सेल वॉल से दूर हटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मान लिया आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गई, ये प्लांट सेल था आपका। अब एक तो क्या होता है? ऐसे होता है। अब ये इस तरह से राउंड शेप लेना क्या करेगी? शुरू कर देगी। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। क्योंकि वाटर की मूवमेंट क्या हुई है? बाहर हुई। अब सेल के अंदर क्या स्टार्ट हो गया? प्लाज्मोलाइसिस। क्या हो गया? इस पर इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा होता है लिक्विड। लिक्विड का लाइसिस मैंने सेल के अंदर से बाहर ना टूटना, लिक्विड का उसमें से क्या होना? बाहर निकलना, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब कौन सी प्रोसेस शुरू हो गई? जैसे ही पानी बाहर आएगा प्लांट सेल से, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है? शुरू हो जाएगी। जब प्लाज्मोलाइसिस शुरू होती है उसको बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। जब स्टार्टिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रिंक होना, सिकुड़ना, ठीक है, तो उस स्टार्टिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ टाइम के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से सिकुड़ गई, मतलब क्या हो गया? जितना पानी था वो सारा बाहर निकल गया और इसने एक ऐसे अंडे की तरह शेप ले ली। ठीक है, इसमें से और पानी बाहर नहीं निकल सकता अब। ठीक है, अब इस लास्ट फेज को हम बोलते हैं एविडिएंट। क्या बोलते हैं? एविडिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, पानी पूरी तरह से क्या हुआ? इसमें से बाहर निकल गया है किसके अंदर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप किसी भी प्लांट सेल को क्या है, किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे या एनिमल सेल को, आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे ना, तो पानी की मूवमेंट कहां होगी? बाहर होगी और सेल का साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है,
तो प्लांट सेल में हम बोलते हैं इसको प्लाज्मोलाइसिस। अगर आपके पास क्या होती, एनिमल सेल होती, तो एनिमल सेल के अंदर इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रीनेटिव। क्या बोलते हैं? क्रीनेटिव। ठीक है, एनिमल सेल में बोलेंगे क्रीनेटिव, किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। और प्लांट सेल के अंदर बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, पानी के मूवमेंट बाहर होना, जिससे साइज क्या होता है प्लांट सेल का कम होता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अगर एनिमल साइज को हम एनिमल सेल को हम रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, उसके साइज में कमी आती है या उसका प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट क्या होता है, कम होता है, तो उसको बोलते हैं क्रिएटेड सेल्स। क्या बोलते हैं? क्रिएटेड सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपरटोनिक के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा हाइपोटोनिक। ठीक है, इसमें सेल पानी की मूवमेंट बाहर हुई है, सेल का साइज छोटा हुआ है, श्रिंक हुई सेल क्या हुई है? श्रिंक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक था ना हमारा फर्स्ट। हाइपरटोनिक में मूवमेंट हुई है आउटसाइड मूवमेंट ऑफ द वाटर, आउटसाइड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय एक्सोओस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाइपोटोनिक। क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होता है? सोल्यूट तो होता कम, सोल्यूट क्या है? कम है भाई, और सोल्यूट है लेस, और सोलवेंट या पानी मान लो आप क्या होता है उसमें ज्यादा होता है, मोर होता है। सोलवेंट होता है मोर, सोल्यूट लेस। अब आपने क्या कर दिया? ठीक है, आपने पहले रखा था प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, दोबारा आप क्या करो, उसी सेल को, सेल का साइज ऐसे था ना, ठीक है, अगर आपने दोबारा उसी सेल को रख दिया किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। किसमें रख दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। किसको रख दिया? ये कौन सी सेल है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लांट सेल। ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसा है हमारा? हाइपोटोनिक। कैसा है? हाइपोटोनिक। अब क्या होगा? वाटर कहां जाएगा? यहां पे वाटर क्या है? ज्यादा, और सोल्यूट क्या है यहां पर? कम है। तो वाटर यहां पे ज्यादा होने के कारण सेल के बाहर वाटर है ज्यादा, सेल के अंदर पानी की मात्रा है कम। अब वाटर की मूवमेंट कहां होगी? इनसाइड द सेल होगी बाय एंडोऑस्मोसिस। किसके द्वारा? एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जो वाटर के मूवमेंट प्लांट सेल के अंदर होगी। अगर आप उसको तभी रखते हो तो, ये नहीं भाई आपने आज सेल को प्लाज्मोलाइज कर दिया और 4 दिन के बाद रखते हो, तब तक वो डेड हो जाएगी। ठीक है, उसी टाइम रखना पड़ेगा आपको। तो जैसे इसमें क्या होगा? वाटर मूवमेंट अंदर जाएगी। ठीक है, वाटर क्या जाएगा? इनसाइड जाएगा। अब सेल के अंदर क्या हुआ? वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पानी ज्यादा है। ठीक है, अब पानी कहां जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? स्वेल, सूज जाएगी, और सूजने से क्या हो जाएगी? वो बर्स्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये मान लिया आपके पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल नहीं थी, अगर आप सिंपल सेल रखते हो, क्या रखते हो यहां पे? सिंपल सेल आपके पास। ये मैंने पहले बताया था प्लाज्मोलाइज्ड सेल के बारे में, अब बता रहा हूं सिंपल सेल के बारे में। ठीक है, सिंपल सेल में भी क्या होगा? वाटर मूवमेंट कहां होगी? आउटसाइड टू द इनसाइड। वाटर कहां जाएगा? आउटसाइड टू इनसाइड। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो सोल्यूट है ज्यादा है, पानी की मात्रा क्या है? कम। हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें पानी की मात्रा क्या ज्यादा है एज कंपेयर टू द सोल्यूट, इसलिए पानी मूवमेंट कहां होगी? इनसाइड द सेल। और सेल का साइज क्या हो जाएगा? मतलब सेल अगर प्लांट सेल होगी, ठीक है, तो वो प्रेशर डालेगी सेल वॉल के ऊपर, और वो सेल साइज में क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। अगर मान लिया यहां पर क्या होती, यहां पर है आरबीसी, मान ली क्या है? आरबीसी। सॉल्यूशन कैसा है? ये हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने आरबीसी को रख दिया, आरबीसी के अंदर पानी जाएगा और आरबीसी क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, हेमोलाइज्ड होना, आरबीसी का फटना, हेमोलाइज्ड आरबीसी का फटना। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी होती है एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ज्यादा प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी और ये बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, आरबीसी को या प्लांट सेल को आप रखोगे हाइपरटोनिक में तो पानी आएगा बाहर। अगर आपने प्लांट सेल को या एनिमल सेल को रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, पानी की मूवमेंट होगी इनसाइड द सेल। इसमें साइज का जो सेल क्या होगी, श्रिंक होगी, इसमें क्या होगी, स्वेल होगी, इसमें होगी श्रिंक, सेल क्या हुई है, श्रिंक हुई है। और नेक्स्ट में क्या होगी, सेल क्या होगी, स्वेल, सूज जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, स्वेल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने मान लिया आपके पास प्लांट सेल है, ये क्या है, कोई भी एक प्लांट सेल है, और सॉल्यूशन आपके पास आइसोटोनिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल क्या होता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट की अमाउंट क्या होती है, बराबर होती है एज कंपेयर टू द सेल। जितने सेल में होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट क्या इसमें होती है, सोल्यूशन के अंदर होती है। इसलिए इसके अंदर ना तो पानी सेल से बाहर आता और ना ही सेल के अंदर आता। तो सेल अपने जो ओरिजिनल स्टेट है, किसमें, ओरिजिनल स्टेट के अंदर ही रहेगी। किसमें रहेगी, ओरिजिनल स्टेट के अंदर। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर मान लिया आपके पास आरबीसी है, क्या है, आरबीसी, और आपके पास क्या रिंजर सॉल्यूशन है, क्या है, रिंजर सॉल्यूशन। तो रिंजर सॉल्यूशन क्या होता है, आरबीसी क्या है, आइसोटोनिक होता है नेचर के अंदर। मतलब इसमें आरबीसी ना तो बर्स्ट होगी ना ही वो साइज में श्रिंक होगी, तो इसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ओस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ओस्मोसिस हमारा पूरा हुआ। ठीक है, आज के इस टॉपिक में इंटरेस्टिंग था और काफी अच्छा था। ये तो हो गया, इसमें आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। ठीक है, तो या तो प्लाज्मोलाइसिस के बारे में या आरबीसी के बारे में एक क्वेश्चन है, रेशंस का है, जो दाग होती है हमारी, तो एक उसके बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में काफी बार आया है इसके ऊपर, और ध्यान से समझना, ज्यादा नहीं करा हुआ है, थोड़ा करा हुआ, लेकिन अच्छा करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल आपके पास ड्राई रेसिन्स का, ड्राई रेसिन सीड्स, जो दाग के बीज होते हैं ना, अगर मान लें सूखे हैं, दाग कैसी होती है, मीठी होती है, खाते हैं ना, दाग मीठी होती है ना। अब मान लिया आपके पास क्या है, पानी है। What happens when dry resin seed kept in a water? जब पानी के अंदर आप दाग को रखते हो तो क्या होता है। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, रेसिन्स का, रेसिन्स है, दाग कर भी देगी। ये हमारे पास क्या है, सिंपल वाटर है, सिंपल क्या है, वाटर। अब देखो मूवमेंट अंदर होगी या बाहर होगी। ठीक है, अब मैंने रेसिन्स बोला, रेसिन्स क्या होते हैं, मीठा होता है ना, मतलब उसमें क्या है, शुगर है। दूसरी बात क्या है, ड्राई है। शुगर मतलब किसका काम करेगी, सोल्यूट का, और ड्राई का मतलब क्या है, नो वाटर, उसमें क्या है, पानी है ही नहीं, विदाउट वाटर या नो वाटर। या पानी क्या है, वेरी लेस, या वेरी लेस लिख सकते हो आप। ठीक है, वाटर अमाउंट क्या है, वेरी लेस, सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा। तो जो रेसिन्स है
एज कंपेयर टू द वाटर इज हाइपरटोनिक इन नेचर। कैसा है ये रिएक्शन, कैसा है इसकी नेचर, कैसी है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों है, क्योंकि शुगर की मात्रा ज्यादा है। शुगर किसका काम करेगी, सोल्यूट का। सूखे होने के कारण पानी मतलब सोलवेंट, पानी मतलब सोलवेंट, सोलवेंट की मात्रा क्या है, बहुत कम है, और बहुत कम होने के कारण इसकी नेचर कैसी होगी, हाइपरटोनिक होगी। इसलिए जो वाटर है, वाटर की मूवमेंट कहां होगी, आउटसाइड टू द इनसाइड। मतलब जो दाग है, दाग के अंदर पानी जाएगा, कहां पे जाएगा, दाग के इनसाइड, बाय द एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस। बाय एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर enter into the resin sheets due to the hypertonic natures and resin sheet get swell, और वो सूज जाएंगे, ठीक है, फूल जाएंगे मतलब, ठीक है, फ्लैसिड, फूलना, स्वेल अप हो जाएंगे सीड, ठीक है। क्या क्यों है, क्योंकि यहां पर सोल्यूट की मात्रा है ही नहीं, सिंपल वाटर है, यहां पर सोल्यूट है लेकिन वाटर की मात्रा वेरी लेस है, इसलिए जो रेशन के अंदर जो कंडीशन कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक नेचर का। यहाँ पर है सिंपल वाटर, तो यहाँ पर वो क्या है, जो सोल्यूट की मात्रा है ही, तो सिंपल वाटर, तो ये क्या, यहाँ पर अकेला क्या है, सोलवेंट है, ठीक है। इसलिए सोलवेंट की मूवमेंट होगी इनसाइड द सेल्स, मतलब ये क्या है, ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी क्या है, एक सेल है ना, प्लांट सेल का पार्ट है, और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी होती है, और क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोसिस। और इसमें कौन सी हुई है, एंडोऑस्मोसिस। क्या हुई है, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आपको मेरे लेक्चर अगर पसंद आते हो, ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड सपोर्ट मी मोर एंड मोर। अगर मैं डिजर्व करता हूं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो अच्छी नहीं है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।